नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में। देखिए, अगर आपके यूरिनरी सिस्टम में जहाँ से आप यूरिन पास करते हैं वहाँ पर अगर किसी भी पार्ट में इन्फेक्शन हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब देखिए, जो ये इन्फेक्शन होता है ये आपकी किडनी को भी इन्वॉल्व करता है, आपके ब्लैडर को भी इन्वॉल्व करता है और आपकी यूरिथ्रा को भी इन्वॉल्व करता है। यानी इनमें से अगर किसी भी पार्ट में इन्फेक्शन हो रहा है तो वो आपका यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। और ये जो इन्फेक्शन होता है मोर कॉमन इन वुमेन, यानी ये जो इन्फेक्शन है वो वुमेन्स में ज्यादा होता है। अब वुमेन्स में ये इन्फेक्शन ज्यादा क्यों होता है, इसके क्या कारण है? तो देखिए, इसके भी बहुत सारे रीजन है कि वुमेन में ये इन्फेक्शन ज्यादा क्यों होता है। सबसे पहला जो कारण है वो है एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर यानी जो शरीर की बनावट होती है, तो उस वजह से भी इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। शरीर की बनावट कौन सी होती है? देखिए, जो यूरिथ्रल लेंथ होती है, जो यूरिथ्रा है जहां से यूरिन पास हो रही है, ये वुमेन में क्या होती है, शॉर्ट होती है एज कंपेयर टू मैन। तो इस वजह से क्या है, यूरिथ्रा शॉर्ट होने की वजह से क्या है, इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अगला जो कारण है वो है यूरिथ्रल लोकेशन। अब यूरिथ्रल लोकेशन में क्या है, देखिए, यूरिथ्रा की जो लोकेशन होती है वुमेन में, वो क्या होती है, रेक्टम के नजदीक होती है। रेक्टम क्या होता है, जहां से आप स्टूल पास करते हैं, तो यूरिथ्रा और रेक्टम के बीच की जो दूरी होती है वो कम होती है। इस वजह से फीमेल में इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू मेल। अगला जो रीजन है वो है हार्मोनल चेंजेस। देखिए, फीमेल में हार्मोनल चेंजेस ज्यादा होते हैं, इस वजह से भी इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। हार्मोनल चेंजेस में आता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी हर मंथ जो मेंसेस आते हैं उस टाइम पे भी इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल में एस्ट्रोजन का लेवल जो होता है वो फीमेल में डाउन हो जाता है, और एस्ट्रोजन क्या करता है, एक डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है, यानी ये इन्फेक्शन को रोकता है। तो जब आपकी बॉडी में, यानी फीमेल्स की बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल में एस्ट्रोजन का लेवल ड्रॉप हो जाता है तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगला कारण होता है मॉइस्चर। देखिए, जब मेंसेस आते हैं तो उस टाइम पे जेनाइटल पार्ट में मॉइस्चर ज्यादा होता है, वो भी क्या करता है, इन्फेक्शन के चांसेस को बढ़ा देता है, इसलिए फीमेल में इन्फेक्शन ज्यादा होता है। अगला कारण होता है पुअर हाइजीन। यानी देखिए, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, फीमेल्स में फ्रिक्वेंटली पैड चेंज नहीं करती हैं, तो जो वुमेन फ्रिक्वेंटली पैड चेंज नहीं करती हैं उनमें भी इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगला है स्ट्रेस। अब देखिए, जब एब्डोमिनल क्रम्स आते हैं यानी पेट में दर्द होता है, तो उस वजह से भी क्या है, बॉडी में हार्मोनल चेंजेस भी हो रहे हैं, तो उस वजह से मेंटल स्ट्रेस ज्यादा होता है, मूड स्विंग ज्यादा होते हैं, तो इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। यानी फीमेल में ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है जो इन्फेक्शन को बढ़ाता है, मॉइस्चर ज्यादा होता है जो इन्फेक्शन को बढ़ाता है, पुअर हाइजीन होती है, ठीक है, इन्फेक्शन के चांसेस को बढ़ाता है, स्ट्रेस लेवल ज्यादा होता है तो इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तीसरा कारण है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेगनेंसी में जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रहता है उसका लेवल आपकी बॉडी में बढ़ जाता है। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, आपकी जो पेल्विक मसल होती है, यानी फीमेल्स का जो ब्लैडर है, यूरिथ्रा है, यूट्रस है, वो मसल क्या करती है, रिलैक्स करती है, जिस वजह से क्या है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं बन पाता। जब ब्लैडर फुल होता है तो कॉन्ट्रैक्शन होता है, आप यूरिन पास करते हैं, तो जब मसल रिलैक्स कर रही है तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं बन पाता है, ब्लैडर पूरी तरीके से खाली नहीं हो पाता है, कुछ यूरिन ब्लैडर में ही रह जाता है। तो लंबे टाइम तक यूरिन के होल्ड होने की वजह से क्या होता है, इन्फेक्शन ज्यादा होता है। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बढ़ने की वजह से क्या है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन्फेक्शन ज्यादा होता है। अगला कारण है प्रेशर ऑन द ब्लैडर, यानी ब्लैडर में प्रेशर पड़ता है। देखिए, जब फीमेल क्या होती है, प्रेग्नेंट होती है, ग्रोइंग यूट्रस होता है, तो क्या है, यूट्रस आगे होता है, ये किडनी ब्लैडर पीछे होती है, यूट्रस के पीछे होती है। तो जब यूट्रस में क्या होता है, प्रेगनेंसी होती है तो वो प्रेशर डालती है ब्लैडर में,
जिस वजह से ब्लैडर में प्रेशर पड़ता है, नलियों पर प्रेशर पड़ता है, तो यूरिन ढंग से पास नहीं हो पाता और इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो प्रेशर पड़ने की वजह से क्या है, इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बढ़ने की वजह से क्या होता है, प्रेगनेंसी में इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। अब आता है मेनोपॉज। आफ्टर मेनोपॉज, देखिए मेनोपॉज क्या होता है, जब फीमेल 50 और 55 ईयर को क्रॉस कर लेती हैं, जब उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाते हैं, उस टाइम भी इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्यों ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उस टाइम पर भी एस्ट्रोजन लेवल जो हो जाता है वो ड्रॉप हो जाता है। तो एस्ट्रोजन लेवल कम होने की वजह से इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं। दूसरा है पुअर पेल्विक मसल। अब देखिए जैसे जैसे फीमेल में एज बढ़ती है, ये मांसपेशियां कमज़ोर पड़ना स्टार्ट हो जाती हैं। तो मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, इस वजह से भी क्या है, इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये सारे कारण हैं कि लेडीज़ में ये जो इन्फेक्शन होता है ये ज़्यादा क्यों होता है। अब बात करेंगे रिस्क फैक्टर में कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो इस इन्फेक्शन को बढ़ावा देते हैं या इस इन्फेक्शन को बढ़ाते हैं। तो देखिए इसका जो रिस्क फैक्टर होता है, अब देखिए यूटीआई के भी बहुत सारे रिस्क फैक्टर होते हैं। कौन कौन से रिस्क फैक्टर होते हैं, चलिए बात करते हैं। देखिए सबसे पहले जो रिस्क फैक्टर होता है वो आपका होता है डायबिटीज़। यानी जिन लोगों को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, शुगर जिनकी बॉडी में बढ़ा हुआ है, उनका जो इम्यून सिस्टम होता है वो वीक होता है, तो इन्फेक्शन के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। दूसरा है फैमिली हिस्ट्री। यानी जिन लोगों को फैमिली हिस्ट्री रही है बार बार इन्फेक्शन की, जेनाइटल इन्फेक्शन के, उनमें भी क्या है, चांसेस होते हैं। मदर फादर को प्रॉब्लम है तो बच्चे में भी चांसेस हो सकते हैं कि यूटीआई इन्फेक्शन हो। ठीक है। तीसरा है माल न्यूट्रिशन। देखिए अगर न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है तो उस वजह से क्या होता है, आपकी जो डिफेंस मैकेनिज्म होती है, इम्यून सिस्टम होता है, वो वीक होता है, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। चौथा है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी इन्फेक्शन होता है। क्यों, क्योंकि जब आपके पेट में कब्ज बनती है, ठीक है, ठीक से पेट खाली नहीं हो पाता, तो आपके इंटेस्टाइन में क्या है, बैक्टीरिया होता है जिसे हम बोलते हैं इकोलाई, जो मोस्ट कॉमन कॉज है यूटीआई इन्फेक्शन का। तो उसकी वजह से कब्ज बनने के थ्रू क्या है, जब आप स्टूल पास करते हैं तो उसके थ्रू भी कई बार क्या है, फीसिस के थ्रू इन्फेक्शन आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में एंटर करता है और आपको यूटीआई कॉज करता है। तो जिन लोगों को कब्ज की दिक्कत बनी रहती है उनको भी यूटीआई इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगला है लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, अब देखिए लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से क्या होता है, हाइजीन मेंटेन नहीं हो पाती है। ठीक है, गंदगी बनी रहती है। कुछ लोग क्या है, टॉयलेट का यूज़ क्या है, ठीक से नहीं कर पाते हैं, क्लीन नहीं कर पाते हैं, अपने जेनिटल पार्ट को क्लीन नहीं कर पाते, नहाते नहीं हैं, तो उस वजह से भी क्या है, लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से भी इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगला कारण है लेक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। देखिए जिन लोगों का चलना फिरना कम होता है, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको स्पाइनल कोई इंजरी है या उनके हिप बोन में इंजरी है, इनको क्या है, लंबे टाइम तक बेड रेस्ट पे रहना पड़ता है, तो उस वजह से भी क्या है, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगला जो कारण है वो है प्रोस्टेट इनलार्जमेंट। अब देखिए जो प्रोस्टेट इनलार्जमेंट की प्रॉब्लम होती है वो मेल में ज़्यादा होती है, यानी मेल में ये प्रॉब्लम होती है, फीमेल में प्रोस्टेट नहीं होता है। तो प्रोस्टेट बढ़ने के कारण क्या होता है, इस नली पर प्रेशर पड़ता है और ठीक से यूरिन पास नहीं हो पाती है। तो यूरिन क्या है, लंबे टाइम तक आपके ब्लैडर में ही रहती है, जिस वजह से इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये जो प्रॉब्लम होती है ये 50 से 55 साल के बाद होती है, यानी उससे नीचे ये प्रोस्टेट की प्रॉब्लम बहुत ही रेयर देखी गई है या नहीं देखी जाती है। अगला जो कारण है वो है रीनल स्टोन। देखिए जिनको किडनी में पथरी होती है, तो पथरी क्या होती है, कभी कभी क्या है, आपकी नली में यहाँ पर आके इस नली को ब्लॉक कर देती है, उसके कारण क्या होता है, ठीक से यूरिन पास करने में प्रॉब्लम होती है और इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी जिन लोगों को डायबिटीज़ है, जिनकी पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री रही है, जिनको माल न्यूट्रिशन का जो शिकार होते हैं, जिनको कब्ज बनी रहती है, लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, ठीक है,
फिजिकल एक्टिविटी कम हो रही है, जो लोग बेड रेस्ट पे है लंबे टाइम तक, उनको इन्फेक्शन बढ़ता है। प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की वजह से भी इन्फेक्शन होता है। रीनल स्टोन की वजह से भी यूटीआई इन्फेक्शन होता है। अब बात करेंगे इसके कॉज के बारे में कि कौन सा कॉज है जिससे ये इन्फेक्शन होता है। तो देखिए, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का जो कॉज होता है, सबसे पहला जो मोस्ट कॉमन कॉज आता है आपका, वो है ई कोलाई। देखिए, जो कॉज है वो है ई कोलाई। ये क्या है? ये बैक्टीरिया है जो आपके क्या है, कोलोन में प्रेजेंट होता है, यानी आपकी आंतों में होता है। अब ये बैक्टीरिया क्या करता है, जैसे ही आप स्टूल पास करते हैं तो ये फीसेस के थ्रू क्या है, आपकी जेनाइटल, ये जो यूरिनरी सिस्टम है, इसमें एंटर कर जाता है, जिसकी वजह से क्या है, यहाँ पर इन्फेक्शन कॉज करता है और वो इन्फेक्शन आपको होता है। तो सबसे मोस्ट कॉमन कारण है वो है ई कोलाई बैक्टीरिया, यानी ई कोलाई बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से यूटीआई इन्फेक्शन होता है। अगला जो बैक्टीरिया है वो है आपका स्यूडोमोनास एरुजिनोसा। ये बैक्टीरिया भी है जो आपके यूटीआई इन्फेक्शन को कॉज करता है। अगला जो है वो है क्लेब्सिला निमोनिया। देखिए, ई कोलाई बैक्टीरिया है, स्यूडोमोनास एरुजिनोसा है, क्लेब्सिला निमोनिया है। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, इन्फेक्शन को कॉज करते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को। अगला है वो फंगल इन्फेक्शन है, जिसे हम बोलते हैं कैंडिडा एल्बिगन्स। ये क्या है, ये एक फंगस है जो आपकी यूटीआई इन्फेक्शन को कॉज करता है। तो ये सारे कारण हैं जिससे आपको यूटीआई इन्फेक्शन होता है। सबसे मोस्ट कारण जो उसमें है वो है आपका ई कोलाई, इस्चेरिया कोलाई बैक्टीरिया। अब देखिए, अब बात करेंगे सिम्टम्स के बारे में, यानी लक्षण के बारे में। कैसे पता चलता है कि आपको यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो रहा है? इसके जो सिम्टम्स होते हैं, सबसे पहला है क्लाउडी यूरिन, यानी आपकी यूरिन में क्या है, झाग आता है। वो झाग क्यों आता है? क्योंकि एल्बुमिन या प्रोटीन आपकी यूरिन में लॉस हो रहा है, जो क्या करता है, झाग बनाता है। तो क्या है, आपकी यूरिन में ये झाग आता है, उसे हम बोलते हैं क्लाउडी यूरिन। दूसरा है ब्लड इन द यूरिन। अब आपकी यूरिन में क्या है, ब्लड भी आता है, ये भी एक साइन है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का। तीसरा है फ्रीक्वेंट अर्जिंग। देखिए, फ्रीक्वेंट अर्जिंग होती है कि बार बार आपको यूरिन पास करने की इच्छा हो रही है, क्योंकि ठीक से यूरिन पास नहीं हो पाती है, ठीक है, ड्रॉप में यूरिन आती है, इस वजह से क्या है, बार बार इच्छा होती है यूरिन पास करने की। अगला कारण है बर्निंग मिक्चुरेशन। बर्निंग मिक्चुरेशन होता है कि आपकी यूरिन में क्या होती है, जलन होती है, ठीक है। पेन आपको होता है, पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन। देखिए, यूरिन में झाग आता है, ब्लड आता है, ठीक है, बार बार इच्छा होती है यूरिन पास करने की, यूरिन में जलन होती है जब आप यूरिन पास करते हैं, ठीक है, पेन होता है, पेन इन द बैक एंड ग्रोइन रीजन। अब देखिए, इन्फेक्शन में क्या होता है, आपकी कमर में दर्द होता है, ग्रोइन रीजन। ग्रोइन रीजन कौन सा होता है, जो थाई के बीच का पार्ट होता है, कुछ लोगों को वहां पर भी दर्द होता है और कमर में भी दर्द होता है। अगला है नोशिया एंड वोमिटिंग। नोशिया एंड वोमिटिंग यानी जी मचलाता है, उल्टी भी आती है, कुछ लोगों में ये सिम्टम्स भी होता है। अब कुछ लोगों में क्या है, फीवर भी इसके साथ आता है, फीवर भी आता है, चिल्स भी होती है, एंड स्वेटिंग इन द नाइट, स्वेटिंग इन द नाइट, यानी कुछ लोगों को क्या है, इन्फेक्शन के दौरान फीवर भी आता है, पसीना भी आता है, ठीक है, बॉडी ठंडी भी हो जाती है, ठंड भी लगती है और पसीना भी रात में आता है, तो वो भी होता है यूटीआई इन्फेक्शन में। यूरिन में झाग आता है, ब्लड आता है, बार बार इच्छा होती है यूरिन पास करने की, ठीक है, यूरिन में जलन भी होती है और यूरिन पास करते टाइम दर्द भी होता है। ये दर्द बैक में भी होता है और आपके ग्रोइन रीजन में भी होता है।
जी मचलाता है, उल्टी आती है, साथ में फीवर आता है, ठीक है, ठंडा लगता है और क्या है, पसीना भी आता है। ये सारे सिम्टम्स हैं आपके यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के। और कुछ लोगों में क्या होता है, देखिए कंफ्यूजन भी होता है। ये जो कंफ्यूजन सिम्टम्स है ये ओल्डर एज में ज़्यादा होता है। देखिए जिनकी ज़्यादा एज है उनमें ये कंफ्यूजन सिम्टम्स भी आम क्या है, देखने को मिलता है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जिससे पता चलता है आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। अब बात करेंगे देखिए इसके मैनेजमेंट के बारे में, यानी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम इन्फेक्शन को कम कर सकते हैं। देखिए मैनेजमेंट से पहले हम जान लेते हैं कि देखिए जिनको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है उनका जो यूरिन एग्जामिनेशन हम करते हैं, देखिए यूरिन एग्जामिनेशन में क्या होता है, ल्यूकोसाइड जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। ल्यूकोसाइड क्या होते हैं, ये वाइट ब्लड सेल होते हैं। ल्यूकोसाइड WBC है, ये इंक्रीज हो जाते हैं क्योंकि WBC क्या करते हैं, आपकी बॉडी में कोई भी इंफेक्शन है, कोई भी बैक्टीरिया उसके अगेंस्ट फाइट करते हैं। तो जब ये यूरिन टेस्ट करते हैं उसमें अगर ल्यूकोसाइड काउंट बढ़ा हुआ आ रहा है तो ये डिफाइन करता है कि आपको इन्फेक्शन है, आपको इन्फ्लामेशन है। ठीक है, अगला कारण है देखिए नाइट्राइट लेवल जब ज़्यादा हो जाता है। देखिए आपकी यूरिन में जो है नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट के फॉर्म में निकलता है। ये नाइट्रेट क्या है, वेस्ट मटेरियल है जो क्या है किडनी फिल्टर करती है, वो यूरिन में निकलता है। अब जब आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन नाइट्रेट को नाइट्राइट में बदल देता है। तो नाइट्राइट का लेवल क्या होता है आपकी यूरिन में ज़्यादा हो जाता है। ये भी एक साइन है जो बताता है कि आपकी यूरिन में इन्फेक्शन है। दूसरा क्या होता है, देखिए जो आरबीसीज होते हैं, आरबीसीज भी आपकी यूरिन में बढ़ी हुई आती है। रेड ब्लड सेल क्या है, बढ़े हुए आते हैं। ये भी बताते हैं कि आपकी यूरिन में इन्फेक्शन है। यानी WBC बढ़े हुए आते हैं, RBC बढ़े आते हैं, नाइट्राइट का लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और माइक्रोस्कोपिक हेमेचूरिया होता है। माइक्रोस्कोपिक हेमेचूरिया क्या होता है, देखिए हेमेचूरिया मतलब होता है कि आपकी यूरिन में ब्लड आता है। माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है जब यूरिन टेस्ट सैंपल लेते हैं टेस्ट के लिए तो यूरिन में क्या है, हमें नहीं नजर आता है कि उसमें ब्लड भी आ रहा है। माइक्रोस्कोपिक हेमेचूरिया होता है जो ब्लड क्या है, विजिबल नहीं होता है सैंपल में, लेकिन जब उसको हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो उसमें क्या है, ब्लड भी दिखाई देता है। तो माइक्रोस्कोपिक हेमेचूरिया यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में होता है। यानी जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो उस सैंपल में ब्लड भी हमें दिखाई देता है जो नॉर्मली हमें विजिबल नहीं होता है। ठीक है, RBC आ रहे हैं तो मतलब ब्लड भी आ रहा है। तो ये सारे टेस्ट बताते हैं कि आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। अब देखिए, अब बात करेंगे मैनेजमेंट के बारे में। कौन से ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से हम क्या है इस प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकते हैं। मैनेजमेंट के लिए आपको क्या करना है, वाटर इनटेक को अपने बढ़ाना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप पानी पियेंगे उतनी आपकी किडनी क्या है, फिल्ट्रेशन कर पाएगी। फिल्ट्रेशन होगा तो जो भी इन्फेक्शन है वो बाहर निकलता है। तो इस वजह से वाटर इनटेक को बढ़ाना है। दूसरा है जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनको क्या है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करना है, क्योंकि जिन लोगों को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगला कारण है यूरिनेशन as soon as you need अब देखिए कुछ लोगों को क्या होता है, जैसे ही डिजायर होती है यूरिन पास करने की तो वो यूरिन पास नहीं करते हैं। लंबे टाइम तक यूरिन को होल्ड करने की वजह से क्या है, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आपको यूरिन आती है तो आप यूरिनेशन कीजिए, क्योंकि ज़्यादा लंबे टाइम तक यूरिन होल्ड करने की वजह से क्या है, ब्लैडर में इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो वाटर इनटेक को बढ़ा देना है, अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल करना है, यूरिनेशन क्या है करनी है जैसे आपको डिज़ायर आती है। दूसरा है हाइजीन को मेंटेन करना है। देखिए जो फीमेल्स होती हैं जो लंबे टाइम में क्या है पैड चेंज करती हैं या प्रॉपर क्लीनिंग नहीं करती हैं उनको भी इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ लोग क्या है पब्लिक टॉयलेट यूज़ करते हैं, कुछ का ऑक्यूपेशन होता है वो ऑफिस में जॉब करते हैं या कहीं स्कूल में जॉब करते हैं, तो इस वजह से क्या है बार बार पब्लिक टॉयलेट यूज़ करने की वजह से भी इन्फेक्शन
होते हैं तो उसमें अपने हाइजीन को मेंटेन करना है। यूरिनेशन आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स, देखिए सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी यूरिन पास करने से इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि ये भी एक रीज़न है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में इन्फेक्शन को डेवलप कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे आप अपनी यूटीआई इन्फेक्शन को क्या है कम कर सकते हैं। अगर आपकी यूरिन में ब्लड आ रहा है तो क्या है ज़्यादातर चांसेस है कि आपको यूटीआई इन्फेक्शन है। लेकिन इसके अलावा और भी रीज़न होते हैं, जैसे ब्लैडर कैंसर होता है या आपकी किडनी में इन्फ्लामेशन हो रही है, नेफ्राइटिस की प्रॉब्लम है, तो भी आपकी यूरिन में ब्लड आता है। तो ये सारी चीज़ें आपको डायग्नोज से ही पता चलती है कि आपको यूटीआई इन्फेक्शन है या किसी और रीज़न की वजह से आपकी यूरिन में ब्लड आ रहा है। तो अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखिए और अपना ध्यान रखिए। अगली वीडियो में हम बात करेंगे अगली प्रॉब्लम के बारे में। धन्यवाद।